Hi guys, this is your Just Ma'am here. I hope you all are fine and doing well. So बच्चों, टर्म वाइज सिलेबस का जो स्प्लिट अप है आप सभी ने देख लिया है, उसको स्टडी कर लिया होगा। तो क्लास 12th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशंस, वो आपका आ रहा है। ठीक है, टर्म 1 में आपका चैप्टर आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, अगर पेपर एमसीक्यू भी है तो आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपसे कहेंगे कि सही आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो आपको कैलकुलेशन करके ही आंसर वहाँ पे निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला सही पुट करके ही आप सही आंसर तक पहुँच पाओगे। तो हमने हमारा जो लास्ट मेरा जो वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर का, वो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। उसमें हमने बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है, देयर आर सो मेनी कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर यूज्ड इन solutions and while preparing solutions in laboratory, and they are very important. Okay, so now we are going to study some numericals related to those concentration terms. Okay, mainly मैं यहाँ पर NCERT numericals आपको solve करवाने वाली हूँ, so that NCERT exercise के numericals भी आपके clear हो जाएंगे। Okay, so let us see the first question. The first question is calculate the molarity and molality of 20% aqueous ethanol solution by mass. ओके, ये हमको एक क्वेश्चन दे दिया है कि हमारे पास इथेनॉल है, उसकी कंसेंट्रेशन हमको मास परसेंटेज में दे रखी है 20% इथेनॉल बाय मास, और हमें उसकी मोलरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, अब सिंस योर पेपर विल बी एमसीक्यू टाइप, तो आपको क्विक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अगर कहीं पर हम शॉर्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रेदर देन चूजिंग अ लॉन्ग मेथड ऑफ सॉल्विंग इन डिटेल, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कहीं पे शॉर्ट मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका आंसर जल्दी आ रहा है, टाइम सेव हो रहा है, तो आपको शॉर्ट मेथड ही वहाँ पे यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको 4 में से एक सही आंसर पर टिक करना है। वहाँ पर अगर आप एक बहुत बड़ा लेंदी सोल्यूशन अपने रफ वर्क में करके देखेंगे भी तो कोई नहीं देखने वाला। ओके, सो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताती हूँ, जिससे अगर हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मास परसेंटेज में गिवन हो, एंड ऑफ कोर्स इस सॉल्यूशन में आपको डेंसिटी भी दी गई है क्वेश्चन में। ओके, द डेंसिटी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमको डेंसिटी दी गई है। अगर हमारे क्वेश्चन में हमको परसेंटेज और डेंसिटी गिवन है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग वे है। लॉन्ग वे क्या है कि परसेंटेज से हम हमारे सॉल्यूट का मास अज्यूम करेंगे, फिर उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो एक लंबा रास्ता है। तो यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताने वाली हूँ, जिससे आप, अगर आपको परसेंटेज और डेंसिटी हमारे सॉल्यूशन की पता है, तो आप डायरेक्टली उसकी मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है हमारा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, और बहुत इजी फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी उस फॉर्मूला में डिफिकल्ट नहीं है। तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आप अपना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इससे आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा मोलैलिटी को लेकर, और आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, रेदर देन डूइंग अ लॉन्ग स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। लॉन्ग स्टेप न्यूमेरिकल हमारे कब काम का होता है बेटा, जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो, जब हमें पता हो कि एक एक स्टेप के और एक एक फॉर्मूला के हमें इंडिविजुअल मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जब आपका एमसीक्यू पेपर है, कि आपको 4 आंसर ऑलरेडी दे रखे हैं ऑप्शंस में, और आपको किसी एक पर मार्क करना है, ठीक है, तो हमें बस वो जो सही मार्क है उसका मार्क हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो हम इसको शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल को। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी आराम से निकाल सकते हैं। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना दे रखा है 20, क्वेश्चन में गिवन है आपको, डेंसिटी भी गिवन है, दैट इज 0.960,
10 है और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इथेनॉल का मोलर मास हमको यहाँ चाहिए, तो इथेनॉल का मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं। 12 2 24, 6 हाइड्रोजन है, 24 + 6 30, ऑक्सीजन का 60 46। ओके, तो हमारे इथेनॉल का मोलर मास कितना आ जाता है 46। दिस इज द मोलर मास ऑफ द इथेनॉल। बस अब इस फॉर्मूला को आपको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेना है मोलरिटी का। इजी कैलकुलेशन जा रही है इसकी कुछ, जैसे अगर हम इसको 2 की टेबल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा हमारा 10। सो m इज इक्वल टू 0.96 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो 0.96 मल्टीप्लाइड बाई 10, 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10, 96 अपॉन 23। ओके, तो यहाँ से आप अपना 4 पॉइंट समथिंग है मेरे ख्याल से यहाँ आंसर आना चाहिए, तो आप यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन करके हमारे सॉल्यूशन की डायरेक्ट मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो आपको करके देखनी पड़ेगी, तभी हम हमारे सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो लेट अस सी, मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी क्या होता है हमारा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब हमको इसके लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दो चीजें हमें चाहिए। तो हमारे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है मास परसेंटेज में, 20% इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि मास परसेंटेज में हमको दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन का मास हम 100 ग्राम अज्यूम कर सकते हैं। सो देयरफॉर मास ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 ग्राम, क्योंकि वो 20% है हमारे पास, 100 का 20% 20 होगा। ओके, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। रट के रख लेना है ये फॉर्मूला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम मास से इजीली क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना इथेनॉल का 20 अपॉन, और मोलर मास जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 46। ठीक है, तो 20 अपॉन 46 हो जाएगा 10 अपॉन 23, तो 0.4 समथिंग में यहाँ पे आपका आंसर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बस अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, है ना, एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे किसी सॉल्यूट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर ओनली। सो मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 100 - 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। ये हमारे वाटर का मास आ गया। आप चाहो तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए। ठीक है, 1000 से डिवाइड करके हम इसको केजी में सेंड करके केजी में यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, या अगर ग्राम में पुट करना चाहते हो तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.4। आगे सॉल्यूशन जाएगा बच्चों इसका ना, 0.43 समथिंग आप करके देखिएगा इसको। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1000। तो यहाँ से आप अपने सॉल्यूशन की क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे। ओके, तो मास परसेंटेज अगर हमको गिवन है तो डेंसिटी गिवन होती है क्वेश्चन में, क्योंकि वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है अगर हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करें तो। ओके, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मोलरिटी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी निकालना ईजी है। ठीक है, अगर मास परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो आप अपने जो सॉल्यूट का जो मास है वो क्या हो जाएगा, हम पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम अज्यूम करेंगे और उसके परसेंटेज के हिसाब से हमारे सॉल्यूट का मास आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल इफ मास परसेंटेज इज गिवन टू अस एंड वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है इसे हमको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का।
Okay, so let us move towards the next question. Okay, students, so this is your next question, which is NCERT 2.4. Okay, NCERT exercise 2.4 question. Concentrated nitric acid used in लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास. मतलब लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड आता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसकी बाय मास कंसेंट्रेशन कितनी है? 68% इन एक्वा सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ कोर्स. व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है. हमें मोलरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. हमको मास परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और डेंसिटी गिवन है. तो फिर से हम हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला? दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ये हम हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो HNO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं हम, बिकॉज हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन है? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3. HNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, हम सबको पता है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स मोलर मास. 1 + 14 15, 15 + 48. ओके, सो द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड विल कम 63. दिस इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, 63 ग्राम पर मोल. बस जल्दी से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज कितना है? 68 इंटू डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.504. 10 है और मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63. आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे और आपके सॉल्यूशन की मोलिलिटी आ जाएगी. तो एग्जाम में जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जब MCQ पेपर आएगा और इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी और परसेंटेज की मदद से आपको मोलिलिटी फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शंस में से एक सही फाइंड आउट करके आपको टिक करना है, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. ठीक है, आप इस शॉर्ट फॉर्मूला का यूज़ करके अपना आंसर क्विकली निकालेंगे रेदर देन डूइंग अ लेंथी सॉल्यूशन. ओके, मतलब डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना और वो सब ना करके हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे सॉल्यूशन की मोलिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन जो आप लोगों को एग्जाम में अप्लाई करना है. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्विकली. नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी मैं NCERT का ही लेने वाली हूँ आपका. सो लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Okay students, so let us see the next question. A solution of glucose in water is labeled as 10% W by W. W by W क्या हो गया? मास परसेंटेज है ना. मास परसेंटेज को हम W/W से डिनोट करते हैं. ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? मतलब ग्लूकोज और वाटर दोनों का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है और साथ में मोलिलिटी भी निकालनी है. आगे क्या दे रखा है? इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट विल बी द मोलरिटी. ठीक है, फिर हमारे सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी. तो ये जो सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन का, ये तो हम अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्शन हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है. डेंसिटी गिवन है हमको, जो हमारा मास परसेंटेज है 10% वो गिवन है. ग्लूकोज का मोलर मास निकालकर हम डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके मोलरिटी आराम से निकाल सकते हैं. उसको भी हम लिख के देख लेंगे, पर पहले हम इसका जो सॉल्व हमने नहीं किया है पिछले क्वेश्चंस में जो टॉपिक, हम उसको सॉल्व करते हैं. हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी निकालनी है. तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट. ओके, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं. लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना है? 100 ग्राम है. देयरफॉर मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 10% सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज का मास कितना हो जाएगा? 10 ग्राम. एंड मास ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, वो कितना हो जाएगा हमारा? 100 - 10 90 ग्राम. तो ये हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आइडेंटिफाई कर लिया. अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज व्हाट? मास अपॉन मोलर मास. आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मास अपॉन मोलर मास. तो मास ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट? 10 एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180.
ठीक है, द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट 180। तो जब हम 10/180 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.0555 आता जाएगा। सो ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर NH2O। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 90, द मास ऑफ वाटर इज गिवन 90 एंड द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। सो 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। सो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एक्स ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिपेंड करेंगे बेटा, डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। सो हमारा एक्स ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ग्लूकोज अपॉन एन ग्लूकोज प्लस NH2O। ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। सो एक्स ग्लूकोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने कितना निकाला है 0.0555 और हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 5, तो नीचे ऐड हो जाएगा वो 0.0555 प्लस 5। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 0.0555 अपॉन 5.0555। ओके, सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, इट विल बी आवर आंसर। तो ये हमारे क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का तो निकल के आ गया। अब हमको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का। तो बच्चों तुमको याद होगा कि जो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। तो ये हमारा क्या आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया, इजी। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। अब हमें क्या निकालनी है, मोलिलिटी निकालनी है। ठीक है, मोलिलिटी ऑफ ग्लूकोज इजीली हम निकाल सकते हैं। हमें हमारी मोलिलिटी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर हम ग्राम में लेते हैं तो इन ग्राम और मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1000 का। ठीक है, और अगर हम चाहो तो यहाँ पे केजी में ले सकते हो डायरेक्टली, तो 1000 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मोलिलिटी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.0555। सो 0.0555 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप आपके सॉल्यूशन की क्या निकाल लेंगे, मोलिलिटी स्मॉल m। लास्ट क्या क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन का, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट विल बी द मोलरिटी। तो बस वही कैपिटल M का डायरेक्ट फॉर्मूला, परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है और आपके सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, मोलरिटी। तो कितना परसेंट सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लूकोज का 10। सो 10 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है हमको 1.2 इंटू 10 अपॉन 180। ठीक है, हमारे ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो कितना होता है 180 होता है। सो इस कैलकुलेशन से आप क्या निकालेंगे, हमारे सॉल्यूशन की मोलिलिटी भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन के ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के जो न्यूमेरिकल्स है ये इजी होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो ये न्यूमेरिकल्स हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमें इसमें अच्छे से अप्लाई करना होता है। ओके, सो आई होप ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप बुक्स में से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप MCQ अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ओके, बिकॉज किसी भी कंडीशन में अगर ऑफलाइन एग्जाम आपकी होती है तो कैलकुलेटर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहने वाला है एग्जाम में। सो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी चाहिए टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट इज अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वी विल सी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दैट मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन द लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन द लिक्विड and solid solution कैसे बनते हैं। ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन द
नेक्स्ट क्लास। सो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना बहुत है। आप प्लीज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इनके फाइनल आंसर निकालिए और इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर और अपने क्वेश्चंस भी आप सेंड कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।